जबलपुर सीधा लिए चलते दर्शकों को, जहां पर विवेक तनखा के साथ हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू मौजूद है। दुर्गेश, बात कीजिए। बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि अब बिना ओबीसी आरक्षण के ही मध्य प्रदेश में चुनाव होगा। और इस संबंध में लंबी लड़ाई लड़ने वाले विवेक कृष्ण तनखा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बहुत बड़ा फैसला कहना चाहिए इसे सुप्रीम कोर्ट का, जिसका इंतजार पूरी प्रदेश की जनता कर रही है। भाई, मैं तो ओबीसी का वकील हूं, मैं तो उनकी लड़ाई लड़ रहा था और मैं समझाने की कोशिश कर रहा था जब से कि भाई ट्रिपल टेस्ट को पूरा करो, जल्दी से जो सुप्रीम कोर्ट के मापदंड हैं उसको मानो और ओबीसी का आरक्षण लाओ। ये सब ना करने के बाद वो एक ऑर्डिनेंस ले आते हैं। ऑर्डिनेंस जो गैरकानूनी है वो चैलेंज होता है, मैटर सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। सुप्रीम कोर्ट ये सब प्रश्न करने लगती है कि कौन जिम्मेवार है कि 15 साल से आपके पास ओबीसी चीफ मिनिस्टर है, आपने 15 साल में ये चीजों को दुरुस्त करने का टाइम नहीं निकाला। आपके पास कैसे सलाहकार हैं? कौन आपको सलाह देता है? क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोई पढ़ता नहीं है आपके यहाँ? उसको जो पढ़ लेता तो आपको बता देता कि वो ये ट्रिपल टेस्ट जरूरी है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और बार बार सुप्रीम कोर्ट एक साल से तो रोज कह रहा है, हर लीगल प्रोसीडिंग में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आप किसी चीज को मानने को तैयार नहीं हो तो अल्टीमेटली ये परिस्थिति बनती, क्योंकि अल्टीमेटली आप चुनाव पंचायत के नहीं रोक सकते हो। ये संवैधानिक पृष्ठभूमि है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर आपत्ति भी जताई है कि 2 साल लेट हुए हैं मध्य प्रदेश में चुनाव, और तमाम पद जो हैं जनप्रतिनिधियों के बिना चल रहे हैं। मैं तो खुद कह रहा हूं, जैसे एमपीज और एमएलएस का सिचुएशन है वैसे ही पंचायत और नगर निगम की सिचुएशन है, नगरीय निकाय की। क्योंकि जैसे हर 5 साल में एमपी एमएलए का होता है कि नहीं चुनाव, वही प्रावधान नगरीय निकाय का और पंचायत के लिए। आप तो इसको मजाक समझ बैठे थे, आप तो इसमें खुश थे कि आप विवेक तनखा की एफएजी जला रहे हो, उनके हमारे अगेंस्ट दुनिया भर का प्रचार कर रहे हो। क्या कर रहे थे? विवेक तनखा आपको अकल की बात कर रहा था, आपको समझा रहा था कि भैया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये जो तुम ऑर्डिनेंस लाए हो इसमें टाइम वेस्ट मत करो, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डिनेंस है, इसको वापस लो। वापस भी लिया उन्होंने बाद में, बट टाइम तो वेस्ट किया। और जो 15 साल से जो चीज करनी थी वो आज तक नहीं की। 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी कर चुनाव कराने की अब वो तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट सर पर ही है। जो सुप्रीम कोर्ट कहता है उसको सबको मानना पड़ता है। ट्रिपल टेस्ट को लेकर एक बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति बनी थी कि अभी भी कोर्ट ने कहा कि हम और वक्त नहीं दे सकते, यानी कि चुनाव और नहीं टाल सकते, क्योंकि ट्रिपल टेस्ट की एक प्रक्रिया होती है, आपको वो फॉलो करनी पड़ेगी। आप उन सब चीजों में आपका इंटरेस्ट ही नहीं था। आप तो सोचते थे कि हर चीज को हम मैनिपुलेट कर सकते। देखिए, ये पब्लिक राइट्स की बात है, ये पब्लिक राइट्स को अब आप कैजुअली नहीं ले सकते। ये जनता का, ओबीसी का भी अधिकार है टू बी रिप्रेजेंटेड। मगर इन्होंने, मैं तो कह रहा हूं, ये ओबीसी के साथ कुठाराघात है कि आपने वो ओबीसी के अधिकारों की सुरक्षा या रक्षा ठीक से नहीं की। अगर आप करते तो आप ये प्रोसेस पहले स्टार्ट कर देते। विसैन आयोग ने जो रिकॉर्ड तलब किया था सुप्रीम कोर्ट में, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने 27 की जगह 35% आरक्षण की बात कहने लगे थे। तो ये क्या सिनेरियो? देखिए, वो परसेंटेज एक अलग विषय है, ट्रिपल टेस्ट दूसरा विषय है। ये लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है ट्रिपल टेस्ट करो, ट्रिपल टेस्ट करो, उसको पढ़ो तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, किस मापदंडों में ट्रिपल टेस्ट होता है। आई थिंक इनको कोई बताता भी नहीं है। अंतिम क्वेश्चन सर, कानूनी पहलू पर देखा जाए तो अब आगे क्या हो सकता है? नहीं, कानूनी पहलू में कुछ नहीं हो सकता है। ये फाइनल ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और जो ओबीसी के राइट्स के साथ जो मेरे ओपिनियन में कुठाराघात हुआ है, इन द सेंस स्टेट, और मैं सुप्रीम कोर्ट को इसमें नहीं ब्लेम कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने खाली कॉन्स्टिट्यूशनल। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।